नमस्कार एंड वेलकम बैक। निर्मला सीतारमन के नाम पर एक स्कैम हो गया और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से चुप्पी है, जबकि इसके ऊपर काम होना चाहिए। आप सोच के देखिए, एक 62 साल की एक बूढ़ी औरत है, वो पीसफुली रह रही है पुणे के अंदर। एक फोन कॉल आता है और उसकी सारी लाइफ की अर्निंग्स वो हाथ से निकल जाती है, पूरी लाइफ की सेविंग्स गॉन, जस्ट वन कॉल। और जो क्रिमिनल्स है, उन्होंने निर्मला सीतारमन के सिग्नेचर्स को यूज किया है। और ये फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये हो रहा है आज की डेट में। और मैं दिखाता हूँ कि कैसे होता है। अभी तो मेरे नाम पर फ्रॉड होना शुरू हो गया। मुझे ही कॉल आ गया कि मैं सुबेचंद बोल रहा हूँ और मैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक मार्केट में। आप इस अकाउंट में डालेंगे तो मैं आपके अकाउंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मुझे ही कॉल आ रहा है कि मैं सुमित जैन बोल रहा हूँ। आप सोच के देखिए, निर्मला सीतारमन तो जो है उसको तक उन्होंने छोड़ा नहीं। अब आते हैं होता कैसे है। पहली बात है कि जो विक्टिम थी लेडी, वो रिटायर्ड एलआईसी की ऑफिसर है, स्मार्ट है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है। लेकिन जो ये स्कैमस्टर्स हैं, अब ये जो भोले भाले लोग हैं उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट करते हैं पढ़े लिखे लोगों को और टारगेट करते हैं आपके फियर को। फोन कॉल आती है अक्टूबर के अंदर। ये सुनने वाली बातें हैं सारी, क्योंकि कल को ये हो सकता है आप भी इसकी चपेट में आ जाए। आदमी क्लेम करता है कि वो डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी से बोल रहा है, ऐसी एजेंसी जो एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन नाम बड़ा ऑफिशियल आपको लगता है। और यही पॉइंट है कि आपको ऑफिशियल लगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको लगेगा यार ये तो ऑफिशियल कॉल है। साथ में बोल दिया कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो अटैच्ड है आधार के साथ और आपके नंबर से इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी गई हैं, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक पाया गया है। पैनिक आ गया। लेडी बोलती है अब क्या किया जाए। तो बंदा बोलता है कि मैं आपकी कॉल सीनियर पुलिस ऑफिसर जॉर्ज मैथ्यूज है उसको ट्रांसफर कर रहा हूं। अब जॉर्ज साहब आते हैं, वर्दी डाली हुई है, वीडियो कॉल है, यूनिफॉर्म के अंदर। वो एक्यूज करते हैं कि आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये नेशनल थ्रेट है। और अब आपके सारे के सारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे फ्रीज किए जा रहे हैं। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स टेरिफाइंग। साथ में उन्होंने एक अरेस्ट वारंट भी भेज दिया उसके व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट सी लगी हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साइन है। सोच के देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर के साइन, वो भी आपके एक अरेस्ट वारंट के ऊपर। और इसके बाद क्या होता है, साथ में बोल दिया आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। कंप्लीटली बेडअप है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह उसे यूज किया, क्योंकि बूढ़ी औरत है। साथ में बोल दिया कि आपकी एज के कारण हम आपको बाहर निकलने नहीं देंगे, आपको जेल नहीं भेजेंगे और आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। हमारा जो कैमरे हैं, हमारे लोग हैं आपके घर के बाहर, आपको मॉनिटर कर रहे हैं। अब इसको कर दिया आइसोलेट। शी इज ऑलरेडी टेरिफाइड। आइसोलेट कर दिया, परफेक्ट विक्टिम बन गया कि जो आप कहेंगे वही वो करने को तैयार है। अब आते हैं उसके बाद ब्रिलियंट पार्ट। उन्होंने बोल दिया कि आरबीआई का अकाउंट है, ये आपको दे रहे हैं, इसके अंदर आप अपने सारे पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि आपके पैसों की वेरिफिकेशन होगी, कहां से पैसा आया कहां गया। और जिन्होंने फ्रॉड किया है, आपने किया है, आप पकड़े जाओगे। अगर आपके नाम पर किसी और ने फ्रॉड किया है तो वो पकड़ा जाएगा, आपके पैसे आपको रिलीज कर दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल ऐसे साउंड करेगा कि लेजिटिमेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडी इमीडिएटली अपने को बचाने के लिए वो 99 लाख रुपीस वो ट्रांसफर करती है उस अकाउंट के अंदर। उसको लगा कि ये आरबीआई का वेरिफिकेशन अकाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो था एक फेक अकाउंट। कंट्रोल किया गया था साइबर क्राइम के जो गैंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से, जो थाने में बैठे हैं। कॉकरोच थे, वो पता लग गया बाद में। वो वहीं पर नहीं रुके। जब ये पैसे ट्रांसफर हुए तो उन्होंने जो ईडी होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनकी तरफ से एक रिसीट साइन किया हुआ ईडी की तरफ से वो भेजा भी, ताकि जो इल्यूजन था लेडी के दिमाग में, उसके दिमाग को पूरा भ्रमित किया गया ताकि रियल लगे। और जब इस लेडी ने दोबारा से अपने आप को बचाने के लिए कि भैया मेरे केस का क्या हुआ, फॉलोअप करने की कोशिश करी, तो सारे नंबर बंद। उसके बाद पता लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब ये जो सारा कुछ हुआ है, ये हुआ कैसे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते कैसे हैं। पहला, अथॉरिटी नाम यूज करेंगे।
हम ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, पुलिस के, आरबीआई के, ईडी के। फिर मनी लॉन्ड्रिंग आपके अकाउंट से हुई है, आपके सारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, आपको जेल होने वाली है। अगर आपने अभी अभी ये पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। आपको आइसोलेट कर दिया डिजिटल अरेस्ट बोलकर, और आप किसी को कांटेक्ट भी कर नहीं सकते। और उसके बाद फोर्ज डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिशियल सील्स आ रही हैं, मिनिस्टरों के सिग्नेचर हैं। आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल लेजिटिमेट है, वैसे कोई ना कोई गलती होगी। अब जब आप काम करते हैं तो कोई ना कोई गलतियां की भी होती हैं, आपको वो डर आपको सताता रहता है। ये बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जो भारत में है। और भाई मुझे नहीं छोड़ा उन्होंने, मेरे नाम पर मेरे साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे दोस्तों के कितने लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि भाई इवन की जो मैसेजेस हैं, जो आप कमेंट्स होते हैं, उसमें भी कई लोग बोलते हैं कि आप, मैं सुबेजर बोल रहा हूँ, आप मेरे इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। नंबर होगा अमेरिका का, पाकिस्तान का, भाई ना इंडिया का, जबकि मैं ना इंडिया में हूँ, ना अमेरिका में हूँ, ना पाकिस्तान में हूँ, और लोग फंस जाते हैं। और ये टारगेट कर रहे हैं किसको? ये हमारे जैसे लोगों का नाम यूज कर ये टारगेट कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को स्पेशली, क्योंकि एक उनको इतना पता नहीं होता, सेकेंडली वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन को सच मानते हैं, एंड डिजिटल फ्रॉड के बारे में उनको पता नहीं है कुछ भी। एंड एक और है, उनके खातों में पैसे होते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के पैसे उनको मिले होते हैं। दोस्तों अब बिगर पिक्चर देखिए, जो ये केस है पुणे का, वो आइसोलेटेड केस नहीं है। दिल्ली का एक इंजीनियर है, 10 करोड़ रुपए उसके खाते से निकाल लिए। ऐसे ही एक हैदराबाद का डॉक्टर है, 70 लाख रुपए। बिजनेसमैन मुंबई का 2.5 करोड़ रुपए। लुधियाना का, वर्धमान का मालिक 7 करोड़ रुपए उसने दे दिए, क्योंकि उसको फोन आया चंद्रचूड़ का, आवाज भी चंद्रचूड़ की, कि मैं चंद्रचूड़ बोल रहा हूं, तुम्हारी ये धांधलियां की हुई हैं जो तुमने फॉरेन में, तो मेरे पास पूरी केस पड़ी है, 7 करोड़ रुपए जमा करवा दो वरना तुम अंदर हो जाओगे। और उसने बंदे ने, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, पूरी दुनिया को चारता है, खुद चढ़ गया भाईचारे में। और ये जो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम्स हैं, ये एक्सप्लोड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं पूरे भारत में। और मोदी गवर्नमेंट, मुझे नहीं समझ आता कब पकड़ेगी इन लोगों को। पुणे का जो साइबर पुलिस है, उन्होंने ट्रेस किया गैंग को कि थाने के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन पकड़े नहीं गए। मल्टीपल अकाउंट्स खोले हुए हैं, अपने फोन नंबर्स को रोटेट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आती हैं बिल्कुल क्रेडिबल दिखने के लिए। एंड स्केरियस्ट पार्ट क्या है, वो इवॉल्व कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के सिग्नेचर्स को फोर्ज कर लिया, चंद्रचूड़ की आवाज को कॉपी कर लिया, एंड दे आर यूजिंग टॉप ऑफिशियल नेम्स, फेक। यहां तक कि कोर्ट दिखा दिया कि देखिए ये कोर्ट में हम बैठे हैं, कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है, आप इमीडिएटली या तो कोर्ट में आ जाइए और अंदर कर देंगे आपको, वरना पैसे जमा कराइए। आदमी क्या करता है, कोर्ट को भी छोड़ा नहीं है, आर्टिफिशियल कोर्ट्स अपने घरों में खड़ी कर ली। आपको लगेगा कि वाकई में कोर्ट का सीन है। दोस्तों अब अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? नंबर 1, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज इंडिया में है ही नहीं। कोई पुलिस ऑफिसर आपको रिमोटली अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, आपको घर के अंदर कैद भी नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी आपको पैसे के लिए बोल नहीं सकती फोन के, ना पुलिस, ना आरबीआई, ना ईडी, कोई भी नहीं। और तीसरा, कोई ऑफिशियल आपको ये नहीं बोलेगा कि वेरिफिकेशन के लिए अपने पैसों को इस खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है, एक तो बंद कर दीजिए। दूसरा, इमीडिएटली 1930 का नंबर है साइबर क्राइम का, उसको इन्फॉर्म कीजिए। मैंने जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वो नंबर बंद हो गया, लोग भाग गए। और अगर कोई ऐसा कॉल आए, प्लीज जो आपके जानने वाले हैं उनको किसी को कॉल कीजिए, वेरीफाई कराइए इंडिपेंडेंटली। वो नंबर के ऊपर दोबारा से कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस उसको रिपोर्ट करवाना है, दैट्स इट। और अपने बैंकिंग डिटेल्स, आधार के या आपके ओटीपी के, किसी को भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स इमीडिएटली अगर आपको ऐसी को कॉल आती है। आइसोलेशन में आप आए नहीं, पर आप चारा बन गए भाईचारे के। अब चारा बनना है, ये आपके ऊपर है। 99 लाख रुपीस सिर्फ 1 या 2 दिनों में उस लेडी के खाते से चले गए। क्यों? क्योंकि उनको, क्रिमिनल्स को मालूम है कि फियर को यूज कैसे करना है। और हम जो इंसान हैं भारत के 100 करोड़, वो इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते। वो इसी चीज को वेपन की तरह यूज करते हैं और हमें धोखा दे रहे हैं। हम अपने ही कंट्री में डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, सोच के देखिए आप प्लीज। तभी बोल रहा हूं कि अब ये वीडियो आपके लिए बनाया है, सो दैट यू डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप्स।
क्योंकि हो सकता है आज वो लेडी पुणे की फंसी है, टुमारो इट माइट बी यू। प्लीज बी अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैं कभी नहीं बोलता आपको, क्योंकि आपको मालूम है मैं ना तो क्यूआर कोड लगाता हूँ भीख मांगने के लिए, भीख दे दीजिए, नो। भगवान ने हमें सबको इतना सक्षम बनाया है कि हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सनातनी भीख मांग नहीं सकता, हिंदू हट नहीं सकता। मैं बार बार बोलता हूं, ये अपने जहन में रख लेना। लेकिन ये जो वीडियो है ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसको प्लीज शेयर विद पीपल सो दैट समबडी विल नॉट बी ड्यूप्ड। आज वो लेडी है, कल को हो सकता है आप या आपका कोई रिश्तेदार हो, उनको बचाइए इन कॉकरोचों से। ये सारे एक ही कम्युनिटी है जो ये सारे काम कर रही है। स्टार्ट मेकिंग अवेयर एवरीबडी ये क्या कैसे काम चल रहा है। एंड डू नॉट थिंक ये किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भी हो सकता है। निर्मला सीतारमण के सिग्नेचर, ईडी की सील्स, कोर्ट के पूरा बनाया हुआ सिस्टम, आप सोच के देखिए किस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं। और आप सच्चाई में और फेक में, रियलिटी में और फेक में आप फर्क अब निकाल नहीं सकते। फॉर दैट यू हैव टू बिकम अवेयर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।